बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रज़ा ब्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज 14वें रोज़ भी फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम के ऊपर इसराइल के मुज़ालिम जारी हैं। बरसात बारूद की उसी तरह सेम एज इट इज़ कल की वीडियो में जो कंडीशंस आपको मैंने बताई थी, और कल रात से अब तक मुसलसल झड़पें जारी हैं हिजबुल्लाह और इसराइल के फ़ौजियों के दरमियान। बिला तफरीक हॉस्पिटल्स को और स्कूल्स को और रेस्टोरेंट्स को, मतलब किसी चीज़ का वो लिहाज नहीं कर रहे, किसी चीज़ की वो अहमियत को जाने बगैर उस पर हमले कर रहे हैं, अटैक्स कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तकरीबन 4000 के करीब निहत्ते फ़लस्तीनी गज़ा के अवाम शहीद हो चुके हैं, जिसमें कसीर तादाद बच्चों और ख़वातीन की भी शामिल है। 14,000 के करीब ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की कसीर तादाद शामिल हैं, और बेशुमार ऐसे ज़ख्मी हैं जो कि अब हॉस्पिटल्स में अपने मरने का या शहीद होने का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जनरेटर आज बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और बेशुमार वीडियोस ऐसी वायरल हो चुकी हैं जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अपने फ़ोन की टॉर्च के ज़रिए जला के रोशनी करके ज़ख्मियों की वो जो उन्हें तिब्बी सहूलतें फ़राहम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है ये, कि जिसमें बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं इस डिज़ास्टर की कंडीशन में लोगों पर। और मिस्र की मुनाफिकत देखें कि कल के ऐलान हुआ है और अभी तक एक ट्रक तक इमदाद का, एक सिंगल पीस ऑफ फूड या सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इमदाद का निहत्ते मुसलमानों के पास नहीं पहुंचा, बॉर्डर नहीं खुला, क्योंकि उनके आका ने उनको ऑर्डर दिया है कि नहीं खोलना तो वो नहीं खोलेंगे। और पाकिस्तान ने भी शहीदों में नाम लिखवा लिया है, इमदाद का एक खेप, एक जहाज़ पहुंचा दिया है मिस्र। और ये मुसलमानों की इमदाद का फ़ायदा क्या, जो अब उन तक पहुंचनी नहीं है, और लेट्स सपोज उन तक पहुंच भी गई तो उसका फ़ायदा क्या? उन्होंने फ़िज़ाई हमले करके वो सारी बर्बाद कर देनी है। आप लोग चाहते ही नहीं है कि ये मसला सॉर्ट आउट हो, फ़लस्तीनियों को उनका हक मिले। अगर चाहते होते तो जितना आप लोगों के पास दिफाई सलाहियतें हैं, जितनी फ़ौज आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है, क्या आप लोग उन्हें वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर सकते थे? क्या अमेरिका, अगर वो उनकी हेल्प कर सकता है, बरतानिया उनकी हेल्प कर सकता है पूरी दुनिया को दुश्मनी मोल लेके, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है। आप लोग इसी चीज को तो अपनी तकरीरों में कैश करते हैं। अब इमरान खान साहब कैसे लीडर बने थे? वो इसी चीज को यूएनओ में कह के वो लीडर बन गए, और इसी चीज को कैश करके अब बाकी दीगर पार्टियां भी पिछले 70 सालों से अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं, ये हर इस्लामी मुल्क का यही हाल है। अब आज की बात सुन ले, सारी रात कंजरखाना मीनारे पाकिस्तान पे लगा रहेगा, उसी निशानी पे, वो पाकिस्तान बनने की निशानी। कवाली नाइट है नवाज शरीफ के आने की खुशी में, सारी रात कंजरखाना लगा रहेगा। अभी इस एरिया में जहां पे मैं वीडियो बना रहा था, यहाँ पे भी ढोल बजा के आवाम इकट्ठी कर रहे थे अपने उस कंजरखाने में ले जाने के लिए। तो वहां पे उसके लिए इनके पास टाइम भी है, सब कुछ है, रिसोर्सेज भी है, पैसा भी है, लेकिन फलस्तीनियों के लिए नहीं है, मुसलमानों के भले के लिए नहीं है, अपने फायदे के लिए सब कुछ है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं आज आपको ये वाज़ह कर रहा हूं, कोई इस्लामी मुल्क नहीं चाहता कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिले और वो कामयाब हो जाएं, फतह याब हो जाएं। अगर चाहते होते हैं ना तो उन्हें सिर्फ महदूद असला ना देते, इससे ज़्यादा असला जो है ना वो शादियों पे लोग फायरिंग करके इस्तेमाल कर लेते हैं, इससे ज़्यादा जितना आप लोगों ने उन्हें जंग लड़ने के लिए दिया है। सिर्फ थोड़ा बहुत इसीलिए दिया है कि चाहे वो एक बस छुरली छोड़ते जाएं और बदले में इसराइली उन्हें शहीद करते जाएं, कत्ल करते जाएं। और ये एट द एंड ऑफ द टाइम होना इसी तरह ही है
कि इसराइलियों ने चुन चुन के निहत्ते मुसलमानों को शहीद करते जाना है और इन मुसलमानों ने हाथ मलते रह जाना है और बाद में इन्होंने एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना है और उन्होंने ये कहना है हमने तो इमदाद पहुंचाई थी, हमने तो इतनी खुराक, इतने ट्रक, इतनी खेप, ये मैंने ट्वीट ये किया था, ये मैंने बयान ये किया था। और इनके जो लौंडे लपाड़े हैं, जो इनको फॉलो करने वाले हैं, वो भी ट्विटर पे अब वो भी इसी तरह फिर बाद में भौंकेंगे, इसी तरह ट्वीट करेंगे कि जी देखें हमारे लीडर ने ये बयान दिया था, ये ट्वीट किया था, हमारा लीडर उनके साथ सिंसियर था। आप लोग सिर्फ और सिर्फ उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। ये सेम वही कंडीशन है कि इथोपिया में एक कहत आया था और खैर वहां तो रहता ही कहत है और वहां पे कहत पे एक फोटोग्राफर ने तस्वीर खींची थी और उस तस्वीर पे उसे अवार्ड मिला था, शायद ऑस्कर मिला था या नोबेल प्राइज मिला था। उस पिक्चर पे शायद नोबेल प्राइज मिला था या ऑस्कर मिला था, खैर जो भी है उसे अवार्ड मिला था। वो पिक्चर क्या थी कि एक बच्चा भूख से लागर लाचार वो तड़प रहा था, पड़ा हुआ था, वो इंतजार कर रहा था इस चीज का कि कोई बंदा आके उसे कोई खुराक दे दे, पानी दे दे, खुराक दे दे, रोटी दे दे, कुछ खाने के लिए दे दे। और उसके पास ही एक गिद्ध वो इंतजार कर रहा था कि कब ये मरे और कब मैं इसको खाऊं। और वो अल्टीमेटली वो बच्चा जो है ना, वो कह ले कि उसकी इंतहाई लागर कंडीशन साथ उसके गिद्ध, उस चीज को कैप्चर किया उस फोटोग्राफर ने और उसकी तस्वीर बना के उस पर वो अवार्ड ले लिया उसने। और जब उससे बाद में लोगों ने, सहाफियों ने क्वेश्चन किया कि उस बच्चे का बाद में क्या बना, सिर्फ ये सवाल पूछा था और वो साइको पेशेंट हो गया था, मेंटल हो गया था। और मुसलमान 57 मुल्कों के सरबराहान वो सिर्फ और सिर्फ उसी फोटोग्राफर की मानत है कि सिर्फ तस्वीर बना रहे हैं, देख रहे हैं। एक तरफ गिद्ध है फलस्तीन, वो लागर बच्चा है जो खुराक का इंतजार कर रहा है कि उसकी खुराक उसे मिले और उसकी भूख मिटे। और इसराइल और अमेरिका और बरतानिया वो गिद्ध है कि कब हम इसको खाएं। और 57 इस्लामी मुमालिक वो फोटोग्राफर हैं और पूरी दुनिया वो अवार्ड देने वाली है इसको। ये तस्वीर खींचेंगे और तस्वीर खींचने के बाद ये पूरी दुनिया से अवार्ड लेंगे उसके ऊपर, लेकिन इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं होगा कि उस बच्चे का क्या बना। जब तक ये अपने दिलों से मुनाफिकत नहीं ना निकालेंगे तब तक कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर मदद करनी होती किसी भी इस्लामी मुल्क ने तो 14 दिन कम नहीं थे। और 14 दिन में जो जुल्म फलस्तीन के निहत्ते लोगों के ऊपर हुआ है, वो जुल्म इस चीज के लिए कह लें कि छोटे जुल्म नहीं थे कि पलट के हम मुसलमान वार ना करते उन इसराइलियों पे। क्या आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई हमारे भाइयों पे हमला करने की? लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि हमारे दिलों में, हमारे ईमान में खोट है। हमारे हुक्मरान 57 इस्लामी मुल्कों के सरबराहान हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की खातिर, अपनी तिजोरियां भरने की खातिर, अपने खाते क्लोज करने की खातिर सिर्फ इक़्तिदार में आते हैं। और इक़्तिदार में आके जो आपने नारे लगाने, मीनारे पाकिस्तान पे कंजर खाने की बजाय अगर आप यही मुलतवी करके इसी को आप फलस्तीन के नाम करते, आपकी भी थोड़ी बहुत इज्जत बन जानी थी। उनका तो चाहे भला होना था या नहीं होना था, आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बन जानी थी कि नवाज शरीफ ने 4 साल के बाद वापसी पे आते ही अपने इस्तकबाल को डेडिकेट कर दिया फलस्तीनी के लिए, गजा के लिए। लेकिन आपने कंजर खाना करके दुनिया को दिखाना है कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान, 56-57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान सिवाय कंजर खाने के कुछ और नहीं कर सकते। आज की वीडियो से इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।